मैं को छोड़ देनी है, यानी कि यहाँ पर हम आनी है। हम मतलब अहम, मतलब कि मैं मैं के साथ साथ हमारे अंदर की अनंत गहराई में छुपी अनंत शक्तियां। ठीक है। मैं में अहम है, मैं में अहंकार है, लेकिन हम में अहंकार नहीं रहता, क्योंकि हम अकेले नहीं होता, मैं अकेले होते हैं। और जहां कभी भी अकेले होगा तो वहां पर अहंकार आएगा। पता है, जब रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, तो जब रावण काम यानी कि रावण कामयाब नहीं हो पाया शिवलिंग को ले जाने के लिए, क्योंकि उससे छल करके लिंग को रखवा दिया गया था, तो उस समय वो हम से मैं आ गया था, और उसी पल से रावण का पतन का स्टार्ट हो गया था, और वो बुराई की ओर अग्रसर था, क्योंकि असुर था, असुरत्व का प्रभाव था उसके अंदर। तो जब तक वो हम रहा, तब तक वो महादेव का आशीर्वाद का भागी रहा, और जब वो मैं के साथ, सॉरी, हम के साथ मैं आ गया, तब से उसकी पतन का शुरुआत होती है। तो अभी जो कुछ भी है, हम यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, अलग अलग पद के लोग हैं, अलग अलग समृद्ध व्यक्ति हैं, कोई बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। जो कोई भी है अपने आप को एक जगह पर रखेंगे। अभी सभी हम लोग एक बिगनर के रूप में, एक शुरुआती दौर पर हम लोग वो प्रार्थना करेंगे, वो परमात्मा से वो दिव्य ऊर्जा का स्नान करने के लिए, उस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने है, तो उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे, और उसी को भी हम लोग मेडिटेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सत्र। करीब करीब सभी लोग आ चुके हैं, तो चलिए हम लोग अविलंब अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग शांति पूर्वक यथाशक्ति आसन लगा करके बैठ जाएं। अगर आपके आसपास में कोई बोतल में पानी रखे हैं, ग्लास में पानी है, अगर नहीं भी है, तो आप 2 मिनट का समय है, आप वो वाटर को अपने पास लेते आए। पानी को पास में जरूर रखें। पानी का पास में होना बहुत जरूरी है मेडिटेशन के दौरान, इसके दौरान। तो 2 मिनट का समय है, पानी आप लोग लेते आए, और पानी जब आप लोग लाएं तो हमको बता दें कि अब सब लोग मैसेज कीजिएगा चैट बॉक्स पर कि डन। अगर सब लोग तैयार हो जाएंगे तो डन का मैसेज कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डन, चलिए अच्छी बात है। प्रीति जी आपने ले आया पानी। डन, सभी लोग मैसेज कीजिए, जो वाटर को लेकर के बैठे हैं, डन का मैसेज कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। इतना ही लोग आने वाला, और कोई नहीं है? नहीं, इतना ही लोग हैं, जितने लोग आए ठीक है, समय भी हो गया है। चलिए ठीक है। चलिए डन। डन, चलिए ठीक है। देखिए, हम पानी को लाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, पानी का पास में होना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, इसके विषय में हमने कई बार चर्चाएं की है, और आगे भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी जो आप क्रिया करने जा रहे हैं, अभी जो जिस आप धुन में, या जो अभी आपका मानसिकता रहेगी, जो आपकी मानसिक स्थिति रहेगी, यह वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब उस पानी को आप पीजिएगा, तो उसके बाद वो आपके बॉडी में घुल जाएगा, तो वो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग शांति पूर्वक बैठ जाएं।
पराशक्ति सुंदरी नमस्तस्यै 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 नमो नमः ललिता महाये मंगले नमस्तस्यै 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 नमो नमः हेलो एवरीवन, आप सभी लोग अपना अपना पोजीशन ले लीजिए। कमर, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें कोमलता के साथ बंद करेंगे। आप सभी लोग मुद्रा लगा करके बैठ जाएं, जो मुद्रा हमने बताया है। सबसे पहले हम लोग आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो थोड़ा सा हम लोग अभी भगवान हनुमान जी का थोड़ा सुमिरन करेंगे। इसका जो प्रथम 2 चौपाई है, उस चौपाई को हम पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर हारि बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अभी सभी लोग आप लोग अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के बीचों बीच रखेंगे। हृदय पर दोनों हाथों को रख करके सबसे पहले इस प्रकृति से, इस संसार से, इस ब्रह्मांड के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। स्टेटमेंट क्या रहेगा? हम जो बोलेंगे, हमारी बातों को बस आपको अनुभव करना है। मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या बना सकता हूँ? मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ इस संसार में जो मेरे लिए और समस्त संसार के लिए यह जगह जीने लायक बन जाए। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे यह पूरा जीवन, यह पूरा संसार, यह पूरा जगत आनंददायक बन जाए। नमस्तस्यै नमस्तस्यै मन ही मन हमारे साथ कहेंगे, नमो नमः। हमारे पास सुख, संपन्नता, खुशी, हर्ष, वैभव आसानी से तेरी ओर आता है।
तेरे पास उमा खुशी, सुख, पार्वती संपन्नता, हर्ष, वैभव के साथ आता है। मेरे पास नमस्ते सुख, समृद्धि, नमस्ते समृद्धि, नमस्ते संपन्नता, नमो हर्ष और वैभव के साथ आता है। इस ब्रह्मांड में मेरी आत्मा की यात्रा जब से आरंभ हुई है, तब से लेकर के अब तक जाने अनजाने में मुझसे जो कोई भी गलतियां हुई है, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। इस ब्रह्मांड में मेरी वजह से जिस किसी को थोड़ी भी तकलीफ हुई है, उससे मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। हे यूनिवर्स, हे परमपिता परमात्मा, मैं निर्दोष हूँ। मुझे आत्म साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करें। फिर थोड़ा यहाँ पर हो ओपोनो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ मन ही मन कहेंगे, डियर यूनिवर्स, हे यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। Dear universe, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you। अपने माता का चेहरा को स्मरण करें, अपने माता को स्मरण करें और हमारे साथ बोलें, डियर मदर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव। अपने फादर का चेहरा को स्मरण करें, कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव। अपने अपने गुरुजनों को स्मरण करें, कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव। थोड़ा अभी सम्मिलित रूप से हनुमान जी और कर्म फलदाता भगवान शनि को स्मरण करेंगे। एक पंक्ति है, एक सृजन महादेव का है, दूसरा संचित का अवतार, एक है कर्तव्य पथ पर, दूसरा भक्ति का सहार, कर्म फलदाय छाया पुत्राय वायुपुत्र नमो नमः। समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायां मार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। हनुमान जी का एक सावर मंत्र का हम उच्चारण करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हनुमान जी के बीज मंत्र का अनुसरण करें। ओम हम हनुमते रुद्रास्तमंगकाय फट। 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 ओम नमो वज्र की कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यज्ञ हनुमंत रखवाला। ओम नमो वज्र की कोठा जिसमें पिंड
हमारा पैठा ईश्वर की कुंजी, ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम है यति, हम मंत्र रखवाला। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर की कुंजी, ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति, हनुमंत रखवाला। ओम नमो वज्र की कोठा, जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर की कुंजी, ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति, हनुमंत रखवाला। अपना अपना हाथों को मुद्रा लगा करके अपने नाभि के नीचे अपने गोद में रख लेंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर आप अनुभव करें कि आपने अपना सूक्ष्म रूप बना लिया है और वह सूक्ष्म रूप आपके नासिका द्वार के पास, आपके नोज टिप के पास है और वहां से आपको बस अपने अंदर हर आके श्वास और हर जाती श्वास को अनुभव करना है। अपने श्वासों को देखते हुए अनुभव करें कि जो श्वासें आपके अंदर जा रही है उससे आपको क्या अनुभव हो रहा है, जो सांसें आपकी बाहर जा रही है उससे आपको क्या अनुभव होता है। अगर आपके अंदर जाती श्वासों से आपको ठंडक मिल रही है तो उस ठंडक को अनुभव करें। अगर आपके बाहर जाती श्वास आपको गर्माहट दे रही है तो उस गर्माहट को आप अनुभव करें। साधकों, हर अंदर आती श्वास हमें ऊर्जावान बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, पावरफुल बनाती है, स्ट्रांग बनाती है और हर जाती श्वास और हर जाती श्वास एक मिनट हमारे अंदर हर आती श्वास हमें ऊर्जावान बना रही है और हमारे बाहर जाती हर श्वास हमें रिलैक्स कर रही है। हर अंदर आती श्वास हमें ऊर्जावान बना रही है और हर जाती श्वास हमें रिलैक्स कर रही है। ये जो श्वासें हम जो ले रहे हैं, ये श्वासें हमें वो प्राण वायु, वो प्राण शक्ति, वो जीवन शक्ति हमें प्रदान कर रही है और हर जाती श्वास हमारे अंदर के स्ट्रेस, हमारे अंदर का नकारात्मकता, हमारे अंदर का वो निगेटिव इम्पैक्ट्स, जो भी हमारे अंदर रिग्रेट्स, जो भी है हमारे अंदर, जो भाव है, जो थॉट है, जो इमोशन है, वो रिलीज हो रहा है। अनुभव करें। अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। अगर आपकी आंखें खोलने का अगर आपका मन करे, फिर भी आप अपनी आंखें को बंद रखें और मेरे एक एक शब्दों को आप अनुभव करने का प्रयास करते रहें। अब आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और अब आपके कानों के द्वारा आपको पानी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। जैसे झरनों से पानी गिरता हुआ, समुद्र में लहर का, वर्षा के बूंदों का, भिन्न भिन्न तरह के पानी की ध्वनि आपके कानों में पड़ रही है। आपका हृदय चाहता है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। आपका मन इस आवाज को ढूंढना चाहता है।
देखें, ये आवाज कहीं और से नहीं, आपके हृदय की गहराइयों से आ रहा है, आपके अंदर से आ रहा है। आप अपने अंदर झांकें, आपको दिखेगा कि आप जब आंख आप बंद किए हुए तो आपको केवल अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा होगा। उस अंधकार को चीरते हुए जब आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे, क्या आप के अंदर ही अथाह समुद्र स्थित है। जैसा ये जगत बाहर से दिखाई पड़ता है, वैसा जगत आपके अंदर स्थित है। आप देखें कि हृदय कमल में आप विराजमान हैं, ध्यान मुद्रा में। आप समुद्र के बीचों बीच कमल पुष्प पर आप विराजमान है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है। उसी समुद्र के बगल में एक सुंदर सा लहराता हुआ झरना है। सुंदर पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। उसकी मनमोहक खुशबू, आय हाय, क्या हमें आनंद दे रही है। आप महसूस करें झरनों की एक एक बूंदों की आवाज, और साथ ही वर्षा का आनंद। बारिश हो रही है, पानी की एक एक बूंद जो छलक रही है, टपक रही है पानी के अंदर, तो वहां से जो ध्वनि क्रिएट हो रही है, वह ध्वनि कहीं और से नहीं, वो आपके हृदय कमल से आ रही है। अनुभव करें उस आवाज को। अब आप उस कमल के पुष्प से जब बाहर आते हैं, तो बाहर आपको एक दृश्य दिखता है, जैसे कि पूरा का पूरा एक राज दरबार है। उस राज दरबार में हर तरह के लोग, हर तरह के हर तरह का चीज वहां पर मौजूद है। जैसे एक राज दरबार में होता है आपके मंत्री, आपका प्रजा, आपके मंत्रीगण, और एक सुंदर सा सिंहासन जो स्वर्ण, जवाहरात, रत्नों से सुसज्जित है। उस स्वर्ण जड़ित जो राजगद्दी है, वो किसी और का नहीं, उसके उत्तराधिकारी वो आप है। वो राजगद्दी आपके लिए है। हृदय रूपी राजमहल के उत्तराधिकारी, हृदय रूपी राजगद्दी के स्वामी आप हैं। हृदय रूपी राजगद्दी की स्वामिनी आप हैं। आप अपने राजगद्दी के पास, राज सिंहासन के पास जा रहे हैं, और उस सिंहासन को बहुत ही करीब से देख रहे हैं। आप स्वयं से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये राज सिंहासन मेरे लिए है? जी हाँ, वो राज सिंहासन आपके लिए है। आप स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं खुद एक राजा हूँ। हमारी अपनी राज्य है, हमारी अपनी प्रजा है, हमारी अपने साम्राज्य है, और आपके ही अंतर्गत, आपके ही सोच, आपके ही विचार, आपके ही न्याय प्रियता से ये पूरा राज्य, यह पूरी प्रजा अच्छे से खुशहाल जीवन जी रहा है। आपके अंदर दयालुता है, आपका हृदय सौहार्द्र है, आप न्याय प्रियता है, आपके अंदर न्याय प्रियता है, आप न्यायपूर्ण है, आप हर लोगों के साथ न्याय करते हैं, लोगों को दुखी नहीं देखना चाहते। आप राजगद्दी पर, अपने राज सिंहासन पर आसीन होने के लिए तैयार हैं, और अब आप अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। राज सिंहासन पर विराजमान होते ही आपके मन में एक प्रश्न उठता है, क्या
ये राज सिंहासन पर बैठने के लिए ही हम जन्मे हैं या फिर हमारे जीवन का कोई और लक्ष्य है? क्या इस राज सिंहासन पर बैठ करके भी क्या हमें शांति की अनुभूति हो रही है? तो जी नहीं। वो शांति का खजाना, वो खुशी, वो अपनापन, वो सुख, वो समृद्धि कहाँ मिलेगा? कहाँ ढूंढना है उसे? आप स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, आखिर हम कौन हैं? हमारा क्या है? हम क्या लेकर के आए हैं और हम क्या लेकर के जाएंगे? हमें शांति चाहिए, किंतु ये शांति मिलेगी कहाँ? आपके अंतर्मन से आवाज आती है, वो शांति कहीं और नहीं, आपके हृदय की गहराइयों में वो शांति है। उसके लिए आपको अपने अंदर प्रवेश करना होगा। उसके लिए आपको वो मार्ग को सुसज्जित करना होगा, जिस मार्ग के रास्ते से आप उस अनंत आनंद रूपी, अनंत खुशियां रूपी जो गहराई है, उस गहराई में आप जा सकते हैं। उसके लिए आपके जो रास्ते हैं वो खुशनुमा होने चाहिए। उसके रास्ते पर फूलों का सेज बिछा होनी चाहिए। चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश, शीतलता आपके अंदर आनी चाहिए। अतः आप चंद्रदेव से विनती करेंगे। क्या विनती करेंगे? कि चंद्र के समान, जो चंद्र के पास जो 16 कलाएं हैं, चंद्र में जो शीतलता है, शीतल प्रकाश है, चंद्र जो सूर्य पर भी ग्रहण लगा सकता है, वो चंद्रमा के समान शीतलता आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ओम नमो भगवते चंद्र देव अश्वमेघ सिद्धि दिलाई। ओम नमो भगवते चंद्रदेव अश्वमेघ सिद्धि दिलाई। ओम नमो चंद्रदेव अश्वमेघ ये सिद्धि दिलाई। शांति चाहिए, शांति की तलाश करनी है तो अपने हृदय की गहराइयों में जाना सीखना होगा, अपने हृदय की गहराइयों में प्रवेश करनी होगी। अब आप अपने सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। आप देखें कि अब आप राजगद्दी से उठ चुके हैं और आप अपने राज हृदय रूपी राजमहल से आप बाहर आ रहे हैं और अपने श्वास नलिकाओं के जरिए सूक्ष्म शरीर लिए आप अपने नासिका द्वार से बाहर आ चुके हैं। अब आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पर फेरेंगे और अपनी आंखें कोमलता के साथ खोलेंगे और अपने दोनों हथेलियों को देखेंगे। अपनी दृष्टि खुले आकाश में नहीं देखनी, ना अपने दीवार पर देखनी, ना अपने मोबाइल फोन पर देखनी है। जब भी आपकी आंखें खुले तो आपकी दोनों हथेलियों पर खुले। अब आप सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोस्तों मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग पुनः सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके बताएं कि अभी का आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दबाजी में हमको मेडिटेशन को समाप्त कराना पड़ा, क्योंकि यह बहुत ही लंबा मेडिटेशन